को उठा के बोले कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। कुछ लोगों ने परमेश्वर के वचन को अच्छी रीत से स्वीकार किया और कहा कि मैं परमेश्वर के वचन को स्वीकार करता हूं और मैं कभी भी परमेश्वर के विरोध में नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर की मर्जी में चलूंगा और उसकी इच्छाओं में मैं जीऊंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर की संगति में बना रहूंगा। वो अच्छी भूमि वाला व्यक्ति है, अच्छी भूमि वाला व्यक्ति है। दिखाइए, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। जब बीज बो रहा था प्रभु, अच्छी भूमि पर गिरा, वह उगा। बोलिए वह उगा। उगा। उस पर आंधियां आई, उस पर सूर्य का प्रकाश आया, उस पर बाढ़ें आई, पर वो उगा। मालूम है क्यों उगा? क्योंकि जब वो उग रहा था तो वो संसार के साथ नहीं था, वो गुनाह के साथ नहीं उग रहा था, परंतु परमेश्वर के वचन के साथ उग रहा था। और जब वो परमेश्वर के वचन के साथ उग रहा है तो लिखा है वो बढ़कर फलवंत हुआ। हाथों को उठा के बोलो वो फलवंत हुआ। गारंटी है, प्रभु गारंटी देता है कि अगर आप सही चीज सही रीति से उसके वचन को अपने अंदर बढ़ने दो, उस वचन को मन के शुद्ध विवेक में, मन के आत्मिक भूमि पर परमेश्वर का आत्मिक वचन अगर सही रीति से अगर आप सचेत होकर उसे आप अपने अंदर बढ़ने दो तो आपको फलवंत करेगा, आपको बलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया। निश्चय ही वो उगा, लिखा है वो उगा और वो बढ़कर फलवंत हुआ। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। एक कैटेगरियां है कि जब आप बढ़ोगे तो निश्चय ही आपके पास आशीर्वाद रहेगा। 30, 60, 100, आप 100 तक पहुंच सकते हो। आप जितना परमेश्वर के वचन को अपने अंदर सुरक्षित रखोगे, हाँ, जितना खुदा के वचन को आप अपने अंदर सुरक्षित रखोगे। देर हो रही है, चिंता मत करो। देर हो रहा है पर चिंता, यीशु ने आपको देख लिया है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। बोलिए फल लाया, फल लाया। और जो ये फल आया है, ये कह रहा है कि फल बना रहेगा। शैतान इसको खराब नहीं कर सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि जो ये फल आया है ये परमेश्वर के वचन से आया है। ये परमेश्वर के वचन से आया है, वचन से। आमीन बोलो। जो फल, जो पेड़ परमेश्वर के वचन से आता है उसमें परमेश्वर के वचन का बल होता है। और खुदा का वचन का जो बल है वो क्या है? शैतान को हराना, दुष्टात्माओं को हराना, बीमारियों को खत्म करना। वचन सबसे ऊंचे होगा। आमीन बोले। वचन आपको शक्तिशाली बना देगा। आमीन बोले। आपके मन का आत्मिक भूमि फलवंत होने लगेगा। तो आप चाहे दुख की वादियों में यदि होके चलो फिर भी आपको कुछ हानि नहीं होगा। ऐसा दाऊद कहता है, चाहे आप दुख की वादियों में होकर चलो फिर भी आपको कुछ हानि नहीं होगा। क्योंकि वचन जब आपको फलवंत करेगा तो आपको बलवंत भी करेगा। आपके मन को शुद्ध करेगा, आपके विचारों को सही करेगा और आपके जीवन गति को बलवंत रखेगा। उसमें शैतान की कोई चाल काम नहीं आएगी। आमीन बोलो। हालेलुया। इसलिए याद रखो इस बात को जो लिखा गया है। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। आज अपने मनों को अच्छा बना के जाओ, आज अपने विचारों को अच्छा बना के जाओ। अच्छी भूमि पर गिरा। आमीन। आज आपका सही निर्णय आपको बलवंत करेगा। आमीन बोले। अच्छी भूमि पर गिरा और बोलो वो उगा। जब उगा, इस पर आंधियां आई, सूर्य निकला, बाढ़ें आई, तमाम प्रकार की समस्याएं जब ये उगा तो आई। पर याद रखें, उसने वचन के अनुसार वो उग रहा है। वो फर्जी तरीके से नहीं उग रहा है। वो चट्टान वाला व्यक्ति नहीं है कि दिखावटी तरीके से विश्वास कर रहा है। वो झाड़ियों वाला व्यक्ति नहीं है
कि वो अंदर लोभ को भी लिया है, गुनाह को भी लिया है और खुदा के वचन को लिया। नहीं, वो होगा, वो असली हीरो है जो अंदर काम कर रहा है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।